कोर्ट से गोड्डा सांसद की पत्नी को बड़ी राहत। एचसी ने अनामिका पर लगे आरोपों को किया खारिज। जमीन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को करने का रद्द दिया आदेश। बोकारो में युवा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। बोकारो उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना जांच के दौरान बीते दिन 107 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। राज्य में 44 दिनों के बाद कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या ने 100 को पार कर लिया। इससे पहले 2 फरवरी को राज्य में 118 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। इसके बाद संक्रमितों की संख्या में कमी आती गई। पिछले 7 दिनों से राज्य में 20 से 49 नए कोरोना संक्रमित औसतन मिल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 38 में से 26 जिलों में नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें पटना में सबसे ज्यादा 27 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि भागलपुर में 11 नए संक्रमित मिले। विभाग के मुताबिक एक दिन में कुल 59,076 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 405 है, जबकि 64 संक्रमित मरीज एक दिन में स्वस्थ हो गए। इस खबर पर पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौतम जी, लगातार कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या सख्ती बरती जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस दौरान? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से, संक्रमण की वजह से अब सरकार और प्रशासन की नींद खुल गई है, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब फिर से कोरोना के इस कहर का असर लॉकडाउन तक जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो है वो 1 साल के बाद, आप देखिए तकरीबन 1 साल होने को है, और 1 साल के अंदर ऐसा लगने लगा था कि शायद कोरोना अब धीरे धीरे चला जाएगा या फिर आम जनजीवन कोरोना के बीच में अपने आप को सेट कर लेंगे। और आम जनजीवन जैसे ही पटरी पर आना शुरू हुआ, तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थान जब से खुलने लगे, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब शायद जीवन जो है आसान हो जाएगी। लेकिन तभी आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का पार्ट 2 का जिस तरीके से कोरोना पार्ट 2 ने दस्तक दी है, लगने लगा है कि अब एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले कुछ दिनों में कई मीटिंग हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आंकड़े बताए हैं। हालांकि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी हम लोगों को, आम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप आंकड़ों की बात कर लें तो देखिए कि बिहार में जिस तरह से नए आंकड़े मिले हैं, और आज का जो आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटे में पटना और भागलपुर में सबसे ज़्यादा संक्रमित नए मरीज मिले हैं। यानी अब ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और ऐसा 1.5 महीने के बाद हुआ। यानी कि 1.5 महीने पहले जो डाउनफॉल की तरफ चल रहा था, जो आंकड़े ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगे थे, ऐसा लगने लगा था कि अब नए मरीज नहीं हैं, जो मरीज हैं वो ठीक होते जा रहे थे, तो रिकवरी रेट ज़्यादा बेहतर था। लेकिन नए मरीजों के मिलने से सरकार और प्रशासन सख्ते में है, और ख़ास करके राजधानी पटना, जहां पे सबसे ज़्यादा दूसरे जगहों से लोग आते हैं, तो वैसे लोगों के लिए प्रमाण पत्र के साथ साथ उनकी एहतियातन जांच और क्वारंटीन की व्यवस्था है। राजधानी पटना का जो पाटलिपुत्रा होटल था पुराना वाला, वहाँ पे 14 दिन की क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है, आइसोलेशन की व्यवस्थाएं की गई है। यानी एक बार फिर से उसी रूप में, उसी महीने में, आज ही के दिन तकरीबन इसी महीने के 25 तारीख के आसपास ये स्थितियां पिछले साल बनी थी, और फिर यही मार्च का महीना है। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में होली के रंग के ठीक पहले कोरोना ने जिस तरह से रंग दिखाना शुरू कर दिया है, तो अब आम लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है। हालांकि चिंता इस बात की भी है सरकार और प्रशासन को, जो अपील कर रही है कि कृपया मास्क जरूर पहने। अभी कोरोना
से बचना या कोरोना संक्रमण के लिए जो वैक्सीन आई है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए जो मोबाइल में जो स्लोगन आता है उसको अभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, हाथ धोना, ये तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम जनजीवन में आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर आप कोरोना से नहीं बच सकते या किसी भी बीमारी से, गंभीर बीमारी से नहीं बच सकते। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। आप पूरे परिवार, जब आप अपनी दहलीज के अंदर घुसते हैं तो आप अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए इससे बेहतर है कि यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करें, तभी जा कर के संभव है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको श्रीवास्तव की जो चीज़ें देखने को मिल रही है हाल के दिनों में, खास करके पटना और भागलपुर की बात कर लें तो पटना में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मरीजों के। वहीं बात कर ले दूसरे जिले में, खास करके 38 में 26 जिलों की अभी वर्तमान स्थिति है, जिसमें पटना और भागलपुर, नवादा, ये सब बहुत टॉप के इलाके हैं। चूँकि होली का समय है, बाहर से लोगों के आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जो लोग स्टे होम से वर्क कर रहे थे, स्टे फ्रॉम जो घर से काम कर रहे थे, वो अब जो दूसरी जगह गए, उसके बाद फिर से ये सिलसिला होली के समय शुरू होने लगा है। और ये एक वाकई चिंता का विषय है। आप देखिए कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में नाइट कर्फ्यू टाइप और लॉकडाउन की स्थितियां बनने लगी है। तो ये बेहद ज़रूरी है आम लोगों में कि आज भी कोरोना के उस दौर को याद कीजिए जब जनता कर्फ्यू लगा था। आप याद कीजिए कितना भय का माहौल था, लगने लगा था कि शायद कोरोना से पूरा विश्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन ये दस्तक देने के बाद दोबारा जब कोरोना पार्ट 2 का दौर आ रहा है तो इससे कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर के भी सरकार और प्रशासन चिंता बनाए हुए है और आम लोगों से अपील कर रही है कि कृपया इस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। जी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सरकार की अब नींद टूट चुकी है इतने भारी मामले सामने आने के बाद। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिहार में अभी तक चिंताजनक स्थिति नहीं है। बिल्कुल, शुरुआत के दिनों को अगर याद करें, आपको याद होगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर जो चुनाव हुए कोरोना काल में, तो लोगों ने ये समझ लिया कि बिहार की जो मिट्टी है, बिहार का जो भौगोलिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बिहार के अंदर कोरोना को मात दिया जा सकता है। इम्यून पावर, आत्मविश्वास और ये सारी चीज़ें बिहार के मिट्टी में है और लोगों ने इसको जीना सीख लिया था। लेकिन इस आंकड़े जो जांच के रिपोर्ट थे वो ये बता रहे थे कि कोरोना बिहार में दस्तक दे चुका था। और आपको याद होगा कि कोरोना की जब शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में पिछले साल 2020 में, तो उस वक्त मुंगेर के एक व्यक्ति से शुरू हुआ था ये कोरोना, और जो दुबई से आया था। लेकिन उस एक व्यक्ति से 11 और 11 से 121 होते देर नहीं लगी। आज स्थितियाँ 50,000 के पार हैं। आज स्थितियाँ, हालांकि रिकवरी रेट बिहार की बहुत अच्छी है। बहुत जिन लोगों ने भी कोरोना को देखा है या कोरोना में जो पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो किसी भी जगत के लोग हों, किसी भी आम लोग हों, चाहे खास लोग हों, जिन लोगों ने भी कोरोना को यहाँ देखा है या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो 14 दिनों के अंदर आइसोलेशन और क्वारंटीन के जरिए खुद को बिना बताए आइसोलेशन के जरिए घर में रहकर उन्होंने 14 दिनों तक जो प्रिकॉशन रखा है, जो परहेज और सावधानियां बरती है, उसकी वजह से उन्होंने कोरोना को मात दी है। लेकिन उनके मन में एक डर जरूर है कि कोरोना क्या चीज़ है। वाकई कोरोना एक ऐसा नाम जो दिल को दहला देने वाली चीज़ थी, पूरा विश्व उससे सिहर उठा था और पूरे विश्व ने इसको देखा है। इसलिए आज भी आम लोगों से यही अपील की जा रही है, प्रशासन के जरिए भी, कि कृपया ऐसी स्थिति न पैदा होने दे कि जो पिछले साल देखने को मिला था कि प्रशासन चौक चौराहे पर डंडे चला करके ये कह रही थी कि आप कृपया घरों में रहें, बेवजह बाहर न निकलें। अगर ज़रूरत है तो किसी एक व्यक्ति को घर से बाहर ज़रूरत के सामानों को खरीदने दें, और वो व्यक्ति जब घर से अंदर जाएगा तो वो पूरी तरीके से हिफाजत से हाथ धोएगा, मास्क लगा के निकलेगा, सैनिटाइज करेगा, नहाकर, ये तमाम वो चीज़ें, वो प्रक्रियाएं पूरी करते थे लोग।
घर का कोई एक सदस्य निकलता, इवन कि घर के लोगों ने तो बाहर में जा कर के दूध लेना, तमाम वो चीज़ें छोड़ दी थी और बहुत मतलब कोरोना के कारण लोगों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन क्या उस जिंदगी की शुरुआत के बीच ऐसा एक पल अब आने लगा था जब फिर से वही परिस्थितियां थी। आप बाजार चले जाइए, खुलेआम देखिए, वहां पर बिना मास्क के लोग मिल जाएंगे। न सब्जी बेचने वाला मास्क लगाए हुए है, न खरीदने वाला मास्क लगाए हुए, न हाथ धोने की कोई व्यवस्था है। और जो सैनिटाइजर जिस ऑफिस में सैनिटाइजिंग की व्यवस्थाएं की गई थी, एक नहीं दो की गई थी। आपको याद होगा श्रीवास्तव की किस तरीके से गोला बनाकर जो अगर आप फल या सब्जी या किसी भी काउंटर पे जब जाएंगी या आप ने देखा होगा तो वहाँ पर एक सर्किल बनाया गया था, एक गोला बनाया गया था, ताकि आप उस गोले को उस गोले के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। लेकिन आज वो जो सर्किल है वो मिट गया है। उस सर्किल को दोबारा बेहतर तरीके से बनाने की ज़रूरत है। मन में एक विश्वास पैदा करना होगा कि कोरोना ही नहीं, दुनिया की कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, तो आपकी स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कोरोना पार्ट 2 के इस दौर को भयानक स्थिति तक न पहुंचने दें। कोरोना के इस चेन को तोड़ना ही होगा और इस चेन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहल करनी होगी, हमको पहल करनी होगी, ये गुजारिश करनी होगी आम लोगों से कि कृपया वो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये आंकड़े अगर इस तरीके से रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने की स्थिति में पूरा देश तैयार है। और अगर फिर से लॉकडाउन होगा तो इसका न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, बल्कि तमाम वो चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। और जिसके वजह से पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, रोजगार किस तरीके से ख़त्म हुआ है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर पड़ता है। तो एक छोटे से इस गाइडलाइन को फॉलो करने से यदि तमाम चीज़ें मिट सकती है, इसका कोरोना का जो चेन है जो ब्रेक हो सकता है, तब तक आम लोगों तक वैक्सीन की व्यवस्था शायद हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी जा कर के ये कह सकते हैं कि कोरोना से जंग जीती जा सकती है। जी जिस तरीके से जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जनता पर जो असर पड़ा था, क्या लगता है कि इस बार अगर लॉकडाउन लगता है या फिर जनता कर्फ्यू भी लगता है तो लोगों की मेंटेलिटी पर या उनके दिमाग पर क्या कुछ असर हो सकता है? बिल्कुल ठीक पूछा श्रीवास्तव आपने कि जिस तरह से अभी का जो दौर है उसमें मानसिक स्थिति क्या है। देखिए, साफ तौर पे अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें साफ तौर पे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो क्लास नर्सरी से 10th या 12th तक कर लें, सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, तमाम स्कूल, कॉलेजेज, इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो चीज़ें खुल गई है जिसकी वजह से आम जनजीवन, घरों से लोग निकलने लगे हैं। और ऐसे में जो बंद बेपटरी हो चुकी थी लाइफ स्टाइल, वो अब पटरी पर आने लगी थी। बस वाले, स्कूल वाले, प्रशासन के लोग, टीचर, ये ऑनलाइन का दौर अब धीरे धीरे ऑफलाइन में कन्वर्ट होने लगा था। लेकिन इस ऑफलाइन के बीच में जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं वो ये है कि आज भी देखिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज सरकार कह रही है कि इसके प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वहाँ कहीं ढिलाई हुई है। जहाँ पे आपका बॉर्डर लाइन है, वहाँ से आने वाले लोगों की संख्या, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर ढिलाई हुई है। तभी जाकर के आज वर्तमान स्थितियाँ इस कदर भयानक हुई है, क्योंकि जैसे ही हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से शुरू हुई, दूसरे देशों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तभी यही कारण है कि कोरोना पार्ट 2 यानी कि उससे भी ज़्यादा जो गंभीर कोरोना लेकर के लोग आ रहे हैं, तो अब ये संक्रमण फैलने लगा है। तो एहतियात ठीक है, अच्छी बात है, एहतियात करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा निगरानी बॉर्डर इलाकों से आने वाले लोगों की होनी चाहिए जो दूसरे शहरों से आते हैं। और आज देखिए सरकार ने भी वही पहल की है। दूसरी बात,
जो होली का समय, होली मिलन समारोह का समय है, तो इस समारोह से ठीक पहले कोरोना ने जो दस्तक दी है, तो आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका सीधे तौर पे असर पड़ेगा। क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है कि जिस वक्त चुनाव था बिहार में, आखिर कोरोना उस वक्त क्यों नहीं, उसके आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे थे। इसके अलावा आप देखिए कि कई ऐसी चीज़ें थी जो जब जनता ने निकल कर लोगों वोट दिया, एक एक वोट दिया, नई सरकार का गठन हुआ। अब जब सरकार में भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ भी कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रहे थे। तो अब जब एक तरीके से शिक्षण नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, नया फिनांस ईयर जो है अप्रैल से शुरू हो जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में एग्ज़ाम के समय है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मार्च का महीना ये इसीलिए जाना जाता है एक तरीके से, इसकी ये मार्च का महीना अंत भी है और आने वाले महीने से इसकी शुरुआत होगी, तो नया सेशन शुरू होता है। तो ऐसे में ये वक्त बहुत कह सकते हैं बहुत कीमती महीना है ये एक तरह से, क्योंकि इसमें बच्चे फाइनल ईयर की परीक्षा देंगे, उनका रिजल्ट निकलेगा, स्कूल कॉलेज, नए ड्रेस, जूते, तमाम वो चीज़ें इस वक्त ही शुरू होती है और ये अप्रैल से लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका असर सीधे तौर पे पड़ेगा, आम जनजीवन पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दी है, सरकार की नींद उड़ गई है और सरकार जाग गई है। सरकार ने अब एहतियातन होली मिलन समारोह, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे गाइडलाइन जारी कर दी है। आप रात को या दिन को किस तरीके से व्यवस्था करें, उसके लिए तैयारियां की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में बिहार के अंदर नाइट कर्फ्यू भी लगाई जा सकती है, ताकि कम से कम 24 घंटे का ना सही 12 घंटे के अंदर उस चेन को ब्रेक किया जा सके, कोरोना के इस चेन को ब्रेक किया जा सके। लोग रातों में सफ़र कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से जांच की जाए, मतलब तमाम वो चीज़ें स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है, अपनी तरफ से स्वास्थ्य महकमा तैयार है। लेकिन इस बीच अगर थोड़ी बहुत भी चूक हो गई तो ये चूक बहुत बड़ी चूक होगी, जिससे पूरा समाज संक्रमित होगा, पूरा बिहार संक्रमित होगा। और पटना और भागलपुर, नवादा की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं और बाकी जो 26 ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। आंकड़े अगर इसी तरीके से, इसी रेशियो में, इसी अनुपात में यदि बढ़ते रहे तो बिहार भी संक्रमित होने से नहीं बच सकता है। और इसके लिए फिर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को तैयार रहना होगा, सरकार को कुछ नया एक्शन लेना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, यानी कि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों को फिर से पूरे देश को एकजुट होकर के इससे लड़ना है और वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन अभी आबादी के हिसाब से आप देखिए कि महज चंद लोगों तक ही पहुंची है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है सरकार को। और सरकार की योजना अगर धरातल पर आम लोगों तक पहुंच जाए तो शायद ये बड़ी बात होगी। लेकिन वैक्सीन है, लोगों के स्वास्थ्य और ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो भी लगातार प्रयास कर रही है और वैक्सीन का आम लोगों तक इंतज़ार है कब तक मिलेगा। और फिलहाल बिहार की जी कुमार गौतम जी, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा है कि जरूरी है वैक्सीन हो और सभी तक ये वैक्सीन पहुंचे। सभी को मास्क की जरूरत है और सभी को जरूरत है कि फिर से कोविड-19 के जो नियम बनाए गए थे उनका सख्ती से पालन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटना से सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे कुमार गौतम, हमारे संवाददाता। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले अपना 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कई विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक ने प्रतिरोध मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे साथ ही सभी कार्यपालक सहायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता केसर खान ने। कार्यपालक सहायक जो है वो अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर कई दिनों से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है वो लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और अपने हाथों में थाली लिए हुए हैं और ये जो विरोध कर रहे हैं क्या उसका कहना है, हम उनसे डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। जी बताइए क्या मांग है जिसको लेकर भी उतरे हुए सड़कों पे?
जिसकी शासी परिषद की बैठक में जो निश्चय ले गई है उसको सरकार वापस ले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हर विभाग के कार्यपालक सहायक अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। सरकार जो हम लोग के साथ गलत कर रही है, सरकार को अपना निर्देश वापस लेना होगा और चौधरी कमेटी को पुनः लागू करना होगा। सरकार जो इस बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिक चुकी है उसको अपना वापस लेना होगा और हमारी नियति वेतनमान और स्थायीकरण पूरा करना होगा। यही हमारा उद्देश्य के साथ आज हम सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे और अपनी मांगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम हो? साधना कुमारी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम समस्तीपुर की सड़कों पे लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और आज का जो आंदोलन है साफ तौर पे जो लोग हैं, जो ये सहायक है, वो इस वक्त जो समस्तीपुर की सड़कों पे जो विरोध कर रहे हैं और खास करके जो विरोध कर रहे हैं हाथों में थाली लिए हुए और चम्मच लेकर बजा रहे हैं और समस्तीपुर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में सहायक सेवक संघ जो सड़कों की उतरों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं अब देखना है सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। वीआईपी न्यूज़ के लिए समस्तीपुर। ग्रामीण मजदूर यूनियन ने रोहतास जिले के करगहर प्रखंड मुख्यालय के परिसर में अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें यूनियन के जिला प्रभारी भोला शंकर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, श्रम संहिता को रद्द करने सहित मजदूरों के स्थानीय मांग और नल जल योजना सहित अन्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ अफसरशाही चरम सीमा पर चल रही है और जनता की समस्या को कोई भी सुनने वाला यहाँ नहीं है। मार्च है जो पेरिस कम्यून दिवस है, मजदूरों की पहली क्रांति। उसी अवसर पर हम सबसे पहले 3 कृषि कानून को रद्द करने, 4 कोड बिल रद्द करने और मजदूरों की जो स्थानीय मांगे हैं उनके खिलाफ आज धरना पर बैठे हैं। जमुई जिला कांग्रेस की ओर से स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता स्वर्गीय बलदेव पासवान जी का 134वीं जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बलदेव पासवान के पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुंगेर में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए डीआईजी सफीउल हक ने सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि इस दौरान सभी नक्सलियों के बारे में चर्चा की गई है। वहीं नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करने के लिए भी बातचीत हुई। दूसरे से जान पहचान हो जाए, ठीक है, ताकि बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन है जिसके पास है वो एक्सचेंज, ठीक है, वो हम लोगों ने किया। और हमारे जो कमजोर पोस्ट्स हैं, पिकेट्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, वो मतलब खतरा है उस पर, उनको कैसे ही किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई। और फिर लेटेस्ट जो जानकारी है उन लोगों की, उस पर हम लोगों के बारे में हम लोगों ने आपस में किया कि क्या अभी वो है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के ड्रग्स उन्मूलन और नशा मुक्ति से सभी प्रचार गाड़ी को जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह और उप विकास आयुक्त अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां सभी को नशे के प्रति जागरूक करेंगी, तो वहीं सभी लोगों के पास जाएंगी और इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। से ही ड्रग्स के ऊपर में कि ड्रग्स हम लोग न लें, इसके लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके का रथ
पूरे राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। आज लखीसराय जिला की बारी है और इसी के अंतर्गत ये कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स आपको भी मालूम है कि हम लोग सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, कुछ नकारात्मक भाव जिनमें रहता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एकाकीपन के शिकार होते हैं। और आज जो हमारा समाज जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 11 के सिहोडीह में रेलवे जमीन पर हुए अतिक्रमण को सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्यालय कर्मियों के साथ पहुंचे सीओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्थानीय निवासी ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद उसे अतिक्रमण मुक्त कराया है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। ये जमीन थी, उस जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। ऐसे स्थिति में निर्देशानुसार इसको खाली करवाना था, तो हमारे जो रंजीत यादव जी हैं, ये स्वतः अपनी ज़मीन से अतिक्रमण को हटा ले और यही काम लगा हुआ है। शाम तक ये सब खत्म हो जाएगा। कितना जमीन था सर? कितना जमीन थी? यही इतनी जमीन है, 15 फीट चौड़ा था। किनके द्वारा बोले सर घेरा जा रहा था? रंजीत। समस्तीपुर कॉलेज में 2 दिवसीय सकारात्मक मनोविज्ञान खुशी और पूर्णता की खोज विषय पर अंतर अनुशासनिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर शमीम अहमद अंसारी जी, जो कि पूर्व डीन रह चुके हैं, यहाँ पे पधारे हैं। उनके साथ ही बीएचयू के प्रोफेसर संदीप कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ ही झारखंड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एसके सिंह जी आए हुए हैं एवं चीफ गेस्ट के रूप में हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी पधार रहे हैं एवं रजिस्ट्रार महोदय भी पधार रहे हैं। वीआईपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।